तो अभी बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में कि भाई कौन सी पहली कब हुई, कहाँ हुई, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जो है कि भाई स्थान बताओ कि भाई स्थान कहाँ पे था। तो उसके लिए ट्रिक है कि राजा और वैशाली पुत्र के साथ वन में गए। राजा और वैशाली पुत्र के साथ वन में गए। राजा से हो गया राजगृह, वैशाली से हो गया वैशाली के अंदर, फिर हो गया पुत्र से हो गया पाटलिपुत्र, और वन से हो गया कुंडल वन। तो राजा और वैशाली पुत्र के साथ वन में गए, ये तो हो गया स्थान के भाई इन जगहों पे हुई थी। फिर बात करें संरक्षक शासक कौन से उस समय, तो एक एक यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। और बात करें कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 में, उसके 100 साल बाद 383 में, फिर 250 और फिर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर ये कुछ जो है हो गई थी बौद्ध संगीतियाँ। रटने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। तो राजा और वैशाली पुत्र के साथ वन में गई और एक इनके हो गए संरक्षक। फिर यहाँ पर बात करें तो पहली का था महाकश्यप, सर्वकामिनी और मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। पहले के अंदर शुद्ध पिटक और विनय पिटक की जो है संकलित किया गया था। दूसरे में 2 भागों में विभाजित हुआ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। फिर अभिधम्म पिटक की रचना हो गई थी और विभाग साथ रचना, छोड़ो कोई बात नहीं। अब कभी कभी आते हैं भाई शुद्ध पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, इनके बारे में बात करो। तो बात करते हैं अगर शुद्ध पिटक की, अगर बात करूँ शुद्ध पिटक की, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की बात करूँ तो इनमें क्या क्या है। तो शुद्ध से जानना बुद्ध, शुद्ध से जानना क्या बुद्ध, और बुद्ध की क्या है, बुद्ध की है शिक्षाएं, उनके प्रवचन जो भी उपदेश थे वो शुद्ध पिटक के अंदर है। शुद्ध बुद्ध ऐसे करके जानना। विनय से जानना विनियम, तो यानी कि विनय से हो गया विपिटक और नियम से हो गया नियम, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके नियमों के बारे में कहाँ बताया गया है, तो वो बताया गया है विनय पिटक के बारे में। और श्रुति की बात करूँ तो ये है 5 भागों के अंदर, विनय 3 शब्द है तो ये 3 शब्दों में है। और अभिधम्म पिटक में इसका जो है इसको हम पढ़ेंगे द अभिधम्म पिटक ऐसे करेंगे। तो द से हो गया दर्शन, तो जो भी बौद्ध फिलोसॉफी है तो दर्शन है वो कहाँ पे है, तो वो है अभिधम्म पिटक के अंदर। और अभिधम्म यानी द है तो दस यानी ध्वनि, और ध्वनि यानी थलफ और रीजन, यानी कि इनके 7 भाग हैं इसके अंदर। तो इसको भी जो है रटने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहती। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके बारे में नेट में काफ़ी बार पूछा गया भी कौन कितने भागों में है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब है कुछ जो है सिलसिले और संस्थापक सूफीवाद के अंदर, है ना। सूफीवाद के अंदर कुछ सिलसिले आते हैं, उनके संस्थापक कौन कौन है। तो चिश्ती के बारे में तो सबको पता ही है, भाई ये मोइनुद्दीन चिश्ती है और अजमेर के अंदर है, तो इसके बारे में क्या ही बताना। सूरावर्दी, स से सूरावर्दी, स से शिहाबुद्दीन, स से सूरावर्दी, स से शिहाबुद्दीन। और ये वर्दी है इसके अंदर, यानी कि ये अफसर लोग हैं, कुछ अफसर लोग हैं जैसे, तो ये अपना विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, है ना। और रहते कहाँ हैं, तो रहते हैं मुल्तान के अंदर, सुल्तान है ये सबके, तो सुल्तान है तो कहाँ रहेंगे, मुल्तान के अंदर, ठीक है। फिर रहते फिरदौसी, तो फिर इसकी ही एक शाखा फिरदौसी है, और सूरावर्दी की एक शाखा है वो है सतारी, फिरदौसी और सतारी। अब बात करते हैं तो फिरदौसी यानी कि फिर बिहार में जाके शकरकंदी खाई, फिर से हो गया फिरदौसी, फिरदौसी और बिहार से हो गया, बिहार के अंदर की जो है वो शाखा है। और समरकंदी जो है इसके संस्थापक है शेख बदरुद्दीन समरकंदी इसके संस्थापक हैं। तो समरकंदी से हो गया, शकरकंदी से हो गया समरकंदी, तो फिर बिहार में जाके शकरकंदी खाई। अब बात करते हैं सतारी, तो वापस स और शाह अब्दुल सतारी इसका नाम पूरा नाम है। और रहते कहाँ हैं, तो ये रहते हैं साहब जौनपुर के अंदर रहते हैं शाह अब्दुल सतारी, स से सतारी, स से शाह अब्दुल्ला, और इसकी सूरावर्दी की ये क्या है, शाखा है। अब बात करते हैं कादर खान, एक जो है फिल्मों में एक हीरो आता था कादर खान, है ना। वो क्या करता है, वो बड़ा ही नियमों में रहता है, वो बड़ा ही क्या रहता है, नियमों के अंदर रहता है, और उछलता रहता है, हमेशा उछलता रहता है, क्योंकि भाई गोविंदा के साथ उसकी काफ़ी सारी फिल्में हैं, तो वो उछलता रहता है उसके साथ, है ना। तो कादर खान है, बड़ा ही नियमों के अंदर रहता है, बड़ा ही नियमों में रहता है और उछलता रहता है, हमेशा उछलता रहता है। तो कादर खान से हो गया कादरी सिलसिला, नियमों से हो गया नियमतुल्ला, नियमों से हो गया नियमतुल्ला, और उछलता रहता है ऐसे हो गया उच्च, उछल सा रहता है ऐसे हो गया उच्च। तो कादर खान है जो बड़ा ही नियमों में रहता है और उछलता रहता है, ठीक है। बात है नक्शबंदी की, तो एक बिल्ला है, ये इसका नाम है बिल्ला, ठीक है, हम जो इसको टॉम कहते हैं ना। तो बिल्ला क्या कर रहा है, नक्शे के अंदर रंग भर रहा है, देखो नक्शे के अंदर रंग भर रहा है ये, है ना, नक्शे के अंदर रंग भर रहा है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नक्शे के अंदर रंग कौन भर रहा है, तो वो भर रहा है बिल्ला। तो बिल्ले से हो गया नक्शा है, नक्शे से बिल्ला यानी
ख्वाजा बाकी बिल्ला है, और ये भी उछलता रहता है ना, ये बिल्ला भी क्या करता है, उछलता रहता है। तो उछलता रहता है यानी कि उच्च के अंदर भी इनकी भी जो शाखा है वो कहाँ है, तो वो है उच्च के अंदर। ये बात हो गई। अब बात करते हैं भाई और क्या हो सकता है। तो और एक आते हैं अलवार, एक आते हैं अलवार, और एक आते हैं नयनार, है ना, नयनार। अब काफ़ी लोग उनको कन्फ्यूजन है कि भाई कौन से शिव के हैं और कौन से जो है विष्णु के हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि भाई त्रिनेत्र है वो किसके है, त्रिनेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, शिव के लिए प्रसिद्ध है। और नेत्र का जो है, नेत्र का एक जो पर्यायवाची है वो क्या होता है, वो होता है नयन, वो होता है नयन। तो नयन किनके हैं, वो हो गए शिव के, वो हो गए शिव के। जो बाकी बचे वो किसने हो गए, वो हो गए विष्णु के। तो विष्णु के उपासक है वो हो गए अलवार, और जो शिव के उपासक है वो हो गए नयनार। अच्छा, अब बात करते हैं, एक शिव रौद्र रूप है, तो नेत्रों से दिखाते हैं हम तेवर, नेत्रों से हम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तेवर, नेत्रों से दिखाते हैं तेवर। तो तेवर से हो गया इनका जो तिरुमुरु है ना, तिरुमुरु इनका क्या है, श्लोक संग्रह है, तिरुमेरु, तिरुमेरु इसको बोलते हैं तेवरम, तेवरम भी बोलते हैं। तो तिरुमेरु और तेवरम जो है किनका श्लोक संग्रह है, तो वो है नयनार का, क्योंकि नेत्रों से ही हम दिखाते हैं तेवर, और तेवर से हो गया तिरुमेरु और तेवरम। और तिरुमुर से एक बात रखना कि 63, इनकी संख्या कितनी है, 63, त से तिरुमेरु, त से 63, तो तिरुमेरु इनकी संख्या है वो है 63 नयनारों की। अब बात करते हैं अलवारों की, अब बात करें हम अलवारों की, तो विष्णु, ठीक है। अब इनके जो तेवर दिखाए थे इन्होंने, अब इन विष्णु का जो है रूप कैसा है, वो है बड़ा ही सौम्य है, बड़ा ही क्या है, सौम्य है, बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही दिव्य है। तो दिव्य से ध्यान रखना कि इनकी जो श्लोक संग्रह है उसका नाम है नलियार दिव्यम प्रबंधनम, नव्यार दिव्यम, दिव्यम है ना, दिव्यम, तो दिव्यम से हो गया दिव्यम, और प्रबंधनम इनका श्लोक संग्रह क्या है, नलियार दिव्यम प्रबंधनम। विष्णु का रूप है वो दिव्य है, दिव्य से दिव्यम, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है, तो वो है 12। विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, और 10 के आसपास कितने बैठता है, तो वो बैठता है 12। तो ये करके अपना कुछ अलवार और नयनार भी अपना हो जाता है कंप्लीट। तो रटने की बिल्कुल यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी।